हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं डाली आ रही थी क्योंकि आपके लिए बुक एमसीक्यू कवर किए जा रहे थे। जहाँ जहाँ से बुक मिल रही थी उनके फ़ोटो क्लिक करके आपके लिए पहले उनको इकट्ठा किया गया है। अब वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम है नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए ये सारे एमसीक्यू आपके लिए कवर करा दिए जाएंगे। जितने भी बीकॉम 5th सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट होते हैं, धीरे धीरे सबके एमसीक्यू इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। टाइम से पहले ही आपके पेपर्स हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसका ये सेकंड चैप्टर है। इसके जो 6 क्वेश्चन है 1 से लेके 6 तक, वो फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिए गए थे। अगर आप नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये 7 से इसका स्टार्ट हो रहा है। 7वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से एक जीएसटी से मुक्त है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी, बी भारत में कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी, सी भारत से बाहर कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए एनी बिजनेस एक्सिबिशन, बी एनी बिजनेस एक्सिबिशन इन इंडिया, सी एनी बिजनेस एक्सिबिशन आउटसाइड इंडिया, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा सी भारत से बाहर कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी, एनी बिजनेस एक्सिबिशन आउटसाइड ऑफ इंडिया। 8 कच्चा पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल मोटर, प्रीटी पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एवं एटीएफ पर जीएसटी का करारोपण होता है। जीएसटी ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल मोटर स्प्रिट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए पूर्ण करारोपण नहीं, बी करारोपण है परंतु मुक्त है, सी जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर अधिसूचित तिथि से अधिग्रहण होगा, डी दे रखा है 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से करारोपण होगा। ए इज़ नॉट लिव्ड एट ऑल, बी इज लिव्ड बट एग्जाम्ड, सी विल बी लिव्ड फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, डी विल बी लिव्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर अधिसूचित तिथि से अधिग्रहणीय होगा। विल बी लिव्ड फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। 9 जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्यों को अन्य सिफारिश के साथ निम्नांकित पर भी सिफारिश करेगी। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल सेल बिसाइड्स अदर रिकमेंडेशन मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जीएसटी के अधीन एवं विमुक्त माल एवं सेवाओं संबंधी, बी माल एवं सेवाओं के आधारभूत आवर्त की ऐसी मात्रा जिससे नीचे जीएसटी से विमुक्त हो, सी माल एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरें, डी उपयुक्त सभी। ए एंड सर्विस दैट में बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, बी द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विस may be exempted from GST, C the rates including floor rates with ends of GST, D all of the above। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, all of the above। 10 अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान पूर्तियों पर जीएसटी अधिग्रहण एवं संग्रहण की शक्तियाँ किसको प्राप्त होंगी। Who shall be empowered to levy collect GST on supplies in the course of interstate trade और commerce। ऑप्शन दे रखे हैं, ए भारत सरकार, बी राज्य सरकार, सी संघीय सरकारें, डी उपयुक्त सभी। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी यूनियन टेरिटरीज, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 11 रेल द्वारा यात्री परिवहन की कौन सी सेवा करमुक्त है। विच ऑफ द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई रेलवे इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कोई भी श्रेणी, बी प्रथम श्रेणी, सी वातानुकूलित कोच, डी प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच को छोड़कर कोई अन्य श्रेणी। ए इन एनी क्लास, बी इन फर्स्ट क्लास, सी इन एन एयर कंडीशन कोच, डी इन एनी क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच। राइट आंसर हो जाएगा डी प्रथम श्रेणी अथवा
वातानुकूलित कोच को छोड़कर अन्य कोई श्रेणी इन एनी क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच। 12 माल परिवहन एजेंसी द्वारा गाड़ी में माल परिवहन की कौन सी सेवाएं जीएसटी से विमुक्त हैं? विच ऑफ द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई ए जीटीए इन ए गुड्स कैरियज इज या आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कृषि उत्पाद, बी ऑर्गेनिक उर्वरक, सी दूध, डी उपयोग सभी। ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डी ऑर्गेनिक मैन्योर, सी मिल्क, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ दीज। 13 डाक विभाग द्वारा प्रदत्त कौन सी निम्नांकित सेवाएं जीएसटी से विमुक्त हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स इज या आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्पीड पोस्ट एवं एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बी जीवन बीमा, सी एजेंसी सेवाएं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए स्पीड पोस्ट एंड एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बी लाइफ इंश्योरेंस, सी एजेंसी सर्विस, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। 14 यात्री परिवहन की कौन सी निम्नांकित सेवा जीएसटी से विमुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज या आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मेट्रो, बी अंतर्देशीय जलमार्ग, सी मीटर वाली कैब अथवा ऑटो रिक्शा ई रिक्शा सहित, डी उपयुक्त सभी। ए मेट्रो, बी इनलैंड वाटरवे, सी मेटरेट कैब्स और ऑटो रिक्शाज इंक्लूडिंग ई रिक्शाज, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 15 निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जीएसटी से विमुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए माल परिवहन एजेंसी एवं कोरियर सेवा के अतिरिक्त सड़क मार्ग से माल परिवहन की सेवा, बी माल परिवहन सेवा एवं कोरियर सेवा द्वारा माल परिवहन की सेवा, सी अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा माल परिवहन की सेवा, डी उपयुक्त सभी। ए सर्विस बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड अदर देन जीटीए एंड कोरियर एजेंसी, बी सर्विस बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई ए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एंड कोरियर एजेंसी, सी सर्विस बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई इनलैंड वाटरवे, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी माल परिवहन एजेंसी एवं कोरियर सेवा द्वारा माल परिवहन की सेवा। ये एग्जाम नहीं होती जीएसटी से। सर्विस बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई ए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एंड कोरियर एजेंसी। 16 भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल अथवा जलयान द्वारा परिवहन की कौन सी सेवा जीएसटी से विमुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाई रेल और ए वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया इज या आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रजिस्ट्रार समाचार पत्र से पंजीकृत समाचार पत्र एवं मैगजीन्स, बी कृषि उत्पाद, सी दूध नमक के साथ खाद्यान्न जिसमें आटा दालें एवं चावल शामिल हैं, डी उपयुक्त सभी। ए न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, बी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सी मिल्क सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्स एंड राइस, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। 70 शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदत्त कौन सी सेवा कर मुक्त हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज या आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए विद्यार्थी अध्यापकों एवं स्टाफ का परिवहन, बी सुरक्षा सेवाएं, सी ऐसे संस्थान में सफाई एवं देखभाल की सेवाएं, ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, बी सिक्योरिटी सर्विस, सी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विस परफॉर्म्ड इन
सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। 18 किसी मान्य खेलकूद संस्थान को ऐसे संस्थान या द्वारा खेलकूद आयोजन में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सेवा कर मुक्त होगी यदि सेवा का रूप निम्नांकित है। सर्विस प्रोवाइड बाई एन इंडिविजुअल टू ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी for participate in a sporting event organized by a recognized sport body shall be exempt if such individual has provided the service as। ऑप्शन दे रखे हैं, ए खिलाड़ी, बी रेफरी एम्पायर अथवा कोच, सी टीम मैनेजर, डी उपयुक्त सभी। ए प्लेयर, बी रेफरी एम्पायर और कोच, सी टीम मैनेजर, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। 19 स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं कर मुक्त होंगी यदि निम्नांकित द्वारा प्रदत्त हों। सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस शैल बी एग्जेम्प्ट इफ इट इज़ प्रोवाइडेड बाई। ऑप्शन दे रखे हैं, ए चिकित्सा संस्था, बी अधिकृत चिकित्सा आरएमपी द्वारा, सी पैरामेडिक्स, डी उपयुक्त सभी। ए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, बी एन ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, सी पारामेडिक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 20 शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाएं कर मुक्त होंगी यदि इनको प्रदत्त किया जाता है। सर्विस बाई एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी एग्जेम्प्ट इफ इट इज़ प्रोवाइड। ऑप्शन दे रखे हैं, ए अपने छात्रों को, बी अपने अध्यापकों को, सी प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के बदले प्रवेश परीक्षा का संपादन, डी उपयुक्त सभी। ए टू इट्स स्टूडेंट्स, बी टू इट्स फैकल्टी एंड स्टाफ, सी बाई वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 21 निम्नांकित में कौन सी सेवा विमुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जेम्प्ट। ऑप्शन दे रखे हैं, ए संग्रहालय में प्रवेश, बी राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व अथवा चिड़ियाघर, सी संरक्षित घोषित स्मारक में प्रवेश, डी उपयुक्त सभी। ए एडमिशन टू ए म्यूजियम, बी एडमिशन टू ए नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व और जू, सी एडमिशन टू ए डिक्लेयर्ड प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 22 निम्नांकित की स्थिति में लदाई उतराई पैकिंग संग्रह या वेयर हाउसिंग रूपी सेवाएं विमुक्त होंगी। सर्विस बाई वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग शैल बी एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं, ए दालें, बी गेहूं या चावल, सी चावल, डी सभी खाद्य पदार्थ, ए पल्स, बी व्हीट एंड राइस, सी राइस, डी ऑल सीरियल्स। राइट आंसर हो जाएगा सी चावल राइस। 23 निम्न में सहभागिता के लिए शुल्क या प्रतिफल की किसी अन्य रूप में सहभागियों से वसूल कर मुक्त होगी। फी और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी अदर फ्रॉम द पार्टिसिपेट्स शैल बी एग्जेम्प्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन। ऑप्शन दे रखे हैं, ए धार्मिक कार्यक्रम अथवा धर्मार्थ प्रचार के लिए कैंप, बी योग कार्यक्रम अथवा योग के प्रचारार्थ योग कैंप, सी ध्यान कार्यक्रम अथवा अध्यात्म के प्रचारार्थ कैंप, डी उपयुक्त सभी। ए रिलीजियस प्रोग्राम और कैंप मीन्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, बी ए योगा प्रोग्राम और कैंप मीन्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ योगा, सी ए मेडिटेशन प्रोग्राम और कैंप मीन्ड ऑफ फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 24 किसी धर्मार्थ अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा
आयोजित धर्मार्थ यात्रा अथवा तीर्थ यात्रा होती है। रिलीजियस यात्रा और पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाई एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर। ऑप्शन दे रखे हैं, ए करमुक्त, बी करमुक्त नहीं, सी करमुक्त होती है यदि ट्रस्ट द्वारा व्यय की गई राशि 1000 प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं, डी करमुक्त होती है यदि ट्रस्ट द्वारा व्यय की गई राशि 500 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं, ए एग्जेम्प्ट, बी नॉन एग्जेम्प्ट, सी एग्जेम्प्ट इफ अमाउंट स्पेंड बाई द ट्रस्ट डज नॉट एक्सीड 1000 पर पर्सन, डी एग्जेम्प्ट इफ द अमाउंट स्पेंड बाई द ट्रस्ट डज नॉट एक्सीड 500 पर पर्सन। राइट आंसर हो जाएगा बी, करमुक्त नहीं, नॉट एग्जेम्प्ट। ये इसका थर्ड चैप्टर था जो कि आज कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं। फोर्थ चैप्टर में एमसीक्यू थे बुक में आपके। इसमें देखा फर्स्ट, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल शुड बी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए केंद्रीय वित्त मंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी राज्य का मुख्यमंत्री, डी इनमें कोई नहीं। ए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बी यूनियन होम मिनिस्टर, सी स्टेट चीफ मिनिस्टर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ए केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सेकंड, जीएसटी परिषद निम्नांकित संतुष्टि कर सकती है। जीएसटी काउंसिल कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जीएसटी से विमुक्त होने वाली माल या सेवाओं की पूर्तियाँ, बी जीएसटी में समाहितनीय कर एवं उपकर, सी जीएसटी में दरों का निर्धारण, डी इनमें सभी। ए गुड्स एंड सर्विस टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बी टैक्सेस सरचार्ज टू बी सबसम्ड, सी फिक्सेशन जीएसटी रेट, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, जीएसटी नेटवर्क की स्थापना निम्नांकित उद्देश्य के लिए की गई। जीएसटी नेटवर्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए सूचना तकनीकी आधारभूत सुविधाएं, बी राज्यों के मध्य विवाद के निवारण के लिए, सी माल या सेवाओं के हार्मोनाइज्ड राष्ट्रीय बाजार स्थापना में सुविधा प्रदायक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, बी टू एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, सी टू फैसिलिटेट हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ए जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए सूचना तकनीकी आधारभूत सुविधाएं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। फोर्थ, जीएसटी नेटवर्क के कार्यों में शामिल है। फंक्शन ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड। ऑप्शन दे रखे हैं, ए पंजीयन की सुविधा, बी आईजीएसटी गणना एवं सेटलमेंट, सी बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणी का मिलान, डी उपयुक्त सभी। ए फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, बी कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, सी मैचिंग टैक्स पेमेंट डील विथ बैंकिंग नेटवर्क, डी अबव ऑल। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, अबव ऑल। फिफ्थ, जीएसटी नेटवर्क सेवाओं में शामिल है। सर्विस ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड, ए विवरणियों की प्रस्तुति एवं प्रक्रियाकरण, बी विमुक्ति के लिए आर्यवत सीमा का निर्धारण, सी माल या सेवाओं की पूर्ति का बीजक निर्गमन, डी इनमें से कोई नहीं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही फ़ोटो क्लिक करते समय विलर हो जाते हैं, तो आप उनको, मैं बोल भी रहा हूँ उनका, तो आप वॉइस से भी सुन के आप समझ सकते हैं वो क्या लिख रहा है उस जगह पे। ए रिटर्न फिलिंग एंड प्रोसेसिंग, बी फिक्सिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर एग्जेम्प्टेशन, सी इनवॉइसिंग सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ए विवरणियों की प्रस्तुति एवं प्रक्रियाकरण, रिटर्न फिलिंग एंड प्रोसेसिंग। 6, ई वे बिल का सर्जन किया जाता है। ई वे बिल बी जनरेटेड। ऑप्शन दे रखे हैं, ए माल के परिचालन की इलेक्ट्रॉनिक वैधता,
बी ऐसा प्रचालन का संबंध पूर्ति से है। सी जब माल का मूल्य 50,000 से अधिक है। डी इनमें से सभी। ए इलेक्ट्रॉनिकली टू वैलिड मूवमेंट ऑफ गुड्स। बी सच मूवमेंट्स इज इन रिलेशन ऑफ सप्लाई। सी व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड 50,000। डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। 7 निम्न स्थिति में ई वे बिल का सृजन अनिवार्य है। इट इज़ मैंडेटरी टू जनरेट ई वे बिल वैन। ऑप्शन दे रखे हैं। ए प्रेषण का मूल्य 50,000 से अधिक है। बी प्रेषण की प्रकृति पूर्ण वहन रूपी है। सी केवल करमुक्त माल लदा हुआ है। डी स्वयं की सवारी में लदा हुआ है। ए वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट एक्सीड 50,000। बी नेचर ऑफ कंसाइनमेंट इज फुल व्हीकल। सी लोडेड विद एग्जाम्ड गुड्स ओनली। डी लोडेड इन ओवन कन्वेंस। राइट आंसर हो जाएगा ए प्रेषण का मूल्य 50,000 से अधिक है। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट एक्सीड 50,000। 8 जब माल का प्रचालन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ई वे बिल का सृजन किया जाएगा। व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाई एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाई। ऑप्शन दे रखे हैं। ए स्वयं अपंजीकृत व्यक्ति। बी परिवहनकर्ता द्वारा। सी इनमें से किसी के भी द्वारा। डी इनमें से कोई नहीं। ए अनरजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ। बी द ट्रांसपोर्ट। सी आइदर ऑफ देम। डी नन ऑफ देम। राइट आंसर हो जाएगा सी इनमें से सभी, इनमें से किसी के भी द्वारा, आइदर ऑफ देम। 9 शून्य दर पूर्ति में शामिल है। जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स। ऑप्शन दे रखे हैं। ए माल सेवाओं का निर्यात। बी एसीजेड। एसीजेड का मतलब होता है सोशल इकोनॉमिक जोन, विकासकर्ता या इकाई को माल या सेवाओं की पूर्ति। सी एसीजेड विकासकर्ता या इकाई द्वारा माल या सेवाओं की पूर्ति। डी ए बी दोनों। ए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस। बी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस टू एसीजेड डेवलपर यूनिट। सी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस बाई एसीजेड डेवलपर यूनिट। डी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी, ए बी दोनों। 10 एसीजेड इकाई को माल की पूर्तिकर्ता के लिए माना जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एसीजेड यूनिट इज ट्रीटेड एज इन हैंड्स ऑफ सप्लाईज। ऑप्शन दे रखे हैं। ए करमुक्त पूर्ति। आईटीसी की वापसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको याद कर लेनी है इनकी फुल फॉर्म। बी मानी गई निर्यात पूर्ति, आईटीसी की वापसी नहीं। सी पूर्तियों का निर्यात। डी गैर कर योग्य पूर्ति, जीएसटी के क्षेत्र से बाहर। ए एग्जाम्प्ट सप्लाई, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। बी दे रखा है डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई, नो रिसीवल ऑफ क्रेडिट। सी दे रखा है एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज। डी नॉन टैक्सेबल सप्लाई आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। राइट आंसर हो जाएगा सी पूर्तियों का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसके जितने भी पार्ट रह गए हैं, ये 4th पार्ट था इसमें जो कंप्लीट करा दिया है, यानी कि चैप्टर। इसके और भी चैप्टर हैं जीएसटी की बुक में आपके, तो वो सब आपको धीरे धीरे कवर करा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जुड़े रहने के लिए। अभी बीकॉम के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जीएसटी के एमसीक्यू अपलोड करिए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी एक बुक अपलोड कर दी गई है पूरी, वो भी ख़त्म कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी 5th सेमेस्टर की है बीकॉम की, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ अभी और भी बीकॉम की बुक के देख लेंगे, एडिशनल अगर बुक मिल जाती हैं, जैसे कॉर्पोरेट की अगर एक्स्ट्रा बुक मिल जाती है, जीएसटी की एक्स्ट्रा बुक मिल जाती है इसके अलावा, तो उसको भी आपके लिए कवर करा दिया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें बिलर भी हो जाते हैं, तो आप उसको मेरी वॉइस से भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं उस जगह पर क्या लिख रहा है। अगर आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे ही बुक के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन में ज़्यादा रॉन्ग आंसर देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए।